Hello बच्चों, let's see the question. The question says, since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule, but still it cannot be called a democratic country. Give reasons. क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी है. लेट्स सी दैट स्टेटमेंट. मैक्सिको 1930 में आजाद हो गया था और यहाँ पर हर 6 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, जबकि मैक्सिको में कभी तानाशाही शासन भी नहीं था. बट स्टिल मैक्सिको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. क्यों? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट मीन्स गैर लोकतांत्रिक सरकार. पीपल डू नॉट हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रूलर. यहाँ पर लोगों के पास अपने शासक को चुनने का अधिकार नहीं होता. इट इज नॉट एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ जनता के प्रति जवाबदेह सरकार भी नहीं होती. सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930, Mexico hold elections after every 6 years to elect their presidents. The country has never been under a military or dictator's rule. मैक्सिको में बच्चों 1930 में जब आजाद हुआ मैक्सिको, तो यहाँ पर हर 6 साल बाद इलेक्शन भी होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. और यह देश कभी तानाशाही शासन के अंडर भी नहीं रहा. बट until 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. लेकिन 2000 तक यहाँ पर एक ही पार्टी द्वारा इलेक्शन जीता जाता था और उस पार्टी का नाम था रिवोल्यूशनरी पार्टी. Opposition parties did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. ऑपोजिशन पार्टीज जो चुनाव तो लड़ती थी पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाती थी. और जो पीआरआई है वो गलत तरीकों का उपयोग करती थी और इलेक्शन को जीतने के लिए. ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स. और क्या होता था बच्चों, जो भी व्यक्ति वहां सरकारी नौकरी वाला था उसे इस पार्टी की मीटिंग में शामिल होना पड़ता था. Teachers of government schools used to force parents to vote for the Institutional Revolutionary Party. The media largely ignored the activities of opposition political parties, except to criticize them. क्या होता था बच्चों, जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे वो बच्चे के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो वोट इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही दे. वहां की जो मीडिया थी वो भी क्या थी, पीआरआई के अंडर ही थी. तो वो अपोजिशन पार्टी के व्यूज को कभी जनता के आगे नहीं आने देती थी. समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, which made it difficult for people to cast their votes. क्या होता था बच्चों, कभी कभी लास्ट मोमेंट्स पे जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे लोगों को वोट डालने में भी बहुत सारी परेशानी हो जाती थी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.